हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु व्लॉग्स है एंड आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। हाँ जी, मैं रशिया में फोर्थ ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टूडेंट सबको गाइड करता हूँ प्रॉपर एक जेन्युइन वे में। ठीक है, और बाकी आप मेरे को चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने मैं नंबर दे रखा हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड का कोई भी क्वारीज हो, सबसे पहले आपके एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ही देख रहे हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर जाइए, टेक्स्ट कीजिए, भैया मुझे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सारी जानकारी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के क्या पैकेज रहेगा, क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर रहेगी, क्या वहाँ के फैसिलिटी है, क्या वहाँ के स्टूडेंट सपोर्ट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी साइड से क्या इंडियन स्टूडेंट के लिए सपोर्ट है, कैसा है, क्या है, सब कुछ। क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ज़्यादा कंसर्न सेफ्टी को लेकर आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस नंबर पर टेक्स्ट कीजिए और मैं आपको सारी क्वारी सॉल्व कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो का मेन टॉपिक ये है, बहुत सारे स्टूडेंट आज के डेट में कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं भैया हमारे नीट में कम मार्क्स हैं, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा एमबीबीएस की पढ़ाई। ये मन में थॉट्स आ रहे हैं, सही थॉट्स है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर चले आए रशिया चाहे किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने, अब पता चले कि तुम वहां भी नहीं पढ़ पा रहे तो तुम पेरेंट्स का तो पैसा लेके डूबोगे ही सही, अपना भी टाइम खराब करोगे। ठीक है, पेरेंट्स के तो पैसे खराब ही कर दोगे भाई तुम। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज की इस वीडियो बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 200 मार्क्स कर रहे हैं, 300 मार्क्स कर रहे हैं, 400 मार्क्स कर रहे हैं और उनका प्लान है एमबीबीएस अब्रॉड करना। कोई गलत ऑप्शन नहीं है, बहुत वर्थ इट ऑप्शन है। बट आपको क्या करना है, एक सही गाइडेंस के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, सही गाइडेंस के थ्रू। पहली बात तो जाना चाहिए, नहीं जाना तो बात करेंगे कि सरवाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यहाँ की पढ़ाई, वो तो बात करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जेन्युइन गाइडेंस के थ्रू जाना पड़ेगा तुम्हें, जो कि मैं एज ए स्टूडेंट तुमको गाइड करने वाला हूँ। मेन अब बात करते हैं टॉपिक पे, आप सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड यहाँ वही स्टूडेंट आते हैं जो स्टूडेंट इंडिया में सीट नहीं ले पाते हैं, और उस कैटेगरी में 200 वाले भी स्टूडेंट होते हैं, 300 वाले भी स्टूडेंट होते हैं, 400 वाले भी स्टूडेंट होते हैं और 500 वाले भी स्टूडेंट होते हैं। तो तुमको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद अच्छे नंबर स्कोर करके बैठा हूँ, और ये मत सोचो कि तुम वहां सरवाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द अच्छे से यहाँ पढ़ाई करता है, क्लासेस जाता है, वो स्टूडेंट का अच्छे से अच्छे कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर होता है। नॉट ओनली एफएमजी, प्लैब भी क्लियर होता है। नॉट ओनली प्लैब, एएमसी भी क्लियर होता है। यूएसएमएलई वाले भी स्टूडेंट इंडिया में स्टूडेंट पीजी भी निकालते हैं। तो अगर आप मेहनत अब करने के लिए रखते हो ना, कि यहाँ से तुम मेहनत कर सकते हो, तो तुम 100% एफएमजी एग्जाम को लेकर नहीं डरोगे। ठीक है, और हम भी नहीं डरते हैं भाई। सच्चाई ये है कि हम भी नहीं डरते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और हमें निकालना, हम ये भी नहीं सोचेंगे कि एफएमजी एग्जाम की वजह से हम अब्रॉड जाएंगे नहीं जाए। हम पढ़ते हैं, हम एग्जाम भी निकालेंगे। और तुम इस बात को डरना भूल जाओ कि नीट एक एग्जाम है और एफएमजी एग्जाम। नीट एग्जाम कुछ और एग्जाम था। ठीक है, नीट एग्जाम तुम 26 लाख स्टूडेंट के साथ बैठते हो, 22 लाख स्टूडेंट 26 लाख स्टूडेंट के साथ बैठ के एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो। एक सीट पर कम से कम 5,000 से 6,000 स्टूडेंट फाइट करते हैं अपने अपने स्टेट में। बिहार का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक सीट पे 5 से 6,000 स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो आप प्लीज नीट को साइड में रख दीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो भैया हम भी तो वहां पर एमबीबीएस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पर हमें कैसे नहीं दिक्कत हुई भाई। 19 सब्जेक्ट है, 6 साल में पढ़ने। थोड़ा सोचो, तुमको एक बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, तुमको एक सब्जेक्ट होता है, तुम्हें पढ़ के जाना होता है। ठीक है, तुमको बहुत भारी किसी काउंसलिंग नहीं होने जाएगी, कोई कॉलेज अलॉट नहीं होना, ऑलरेडी तुम कॉलेज में रहोगे, पढ़ के पास होगे आराम से, और अच्छी मेहनत करोगे और अच्छी प्रिपरेशन रखोगे तो और अच्छे एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तो आप इस डर में नहीं रहिए कि आपके कम मार्क्स हैं तो आपसे एमबीबीएस नहीं हो सकता। आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपके पास है वो पोटेंशियल। आप ये एक नीट एग्जाम के बेसिस पे अपनी एबिलिटी टेस्ट मत कीजिए। यहाँ से ऑलरेडी नीट से कम लो स्कोर करके अब्रॉड में स्टूडेंट आकर बहुत अच्छे अच्छे जगह पे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस, समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। डू लाइक
कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच। बाकी आपके एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मैं सारे आपको गाइडेंस इस व्हाट्सएप नंबर पर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।